नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 696 हुई। एक दिन में 85 लोगों में फैला संक्रमण। पटना सहित देश के 15 शहरों के लिए रेलवे कल से रेल यात्री सेवाएं शुरू करेगा। आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से होगी। और तेज आंधी के साथ बारिश से प्रदेश में फसलों को व्यापक क्षति। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि तथा वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के मात्र 1 सप्ताह पूर्व हो रही यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिछले ही महीने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा भी की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी और हरे जोन के सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक सरकार द्वारा आवश्यक मुद्दों पर समावेशी विचारों को सम्मिलित करने के विश्वास को और प्रबल बनाता है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों के वापस आने से बिहार में पिछले एक दिन में सबसे अधिक 85 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 696 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से पटना जिले के एक बुजुर्ग की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सैंपल जांच रिपोर्ट में मुंगेर और नालंदा में 11-11, पटना और भागलपुर में 9-9, किशनगंज में 8, सहरसा में 7, पूर्वी चंपारण में 4, अररिया, दरभंगा, गया और नवादा में 2-2 तथा बेगूसराय, औरंगाबाद, भोजपुर, समस्तीपुर तथा खगड़िया में 1-1 मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित 354 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यह संख्या कुल संक्रमितों का 54% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 37 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। वहीं पटना के BMP 14 के 77 जवानों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। इनमें से 20,917 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,106 लोगों की मृत्यु हो गई है। देश के विभिन्न अस्पतालों में 44,029 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण को कलंक नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनमें भी लक्षण हो उनकी जांच करानी चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं। इससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और वो देर से आते हैं, इससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। कई दफा जो पेशेंट्स को माइल्ड प्रॉब्लम है लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है। एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में यूज की है जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो उनको पता नहीं कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, वो उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है और अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो जो है लाइफ सेव हो सकती है। लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे, ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकली लो हो रही है जिससे हार्ट पे असर पड़ रहा है और ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है और इससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए
483 जिलों में 7,740 सुविधा केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि इनमें 6,56,769 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए गए हैं। इनमें 99,492 बिस्तरों पर ऑक्सीजन और 34,076 बिस्तरों पर सघन चिकित्सा इकाई आईसीयू सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सुविधा केंद्रों को अधिसूचित करने और इनकी जानकारी आम जनता को देने के लिए वेबसाइट पर डालने को कहा गया है। इधर बिहार के 2 निजी प्रयोगशालाओं में भी कोविड-19 की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि निजी संस्थान 2 चरणों में किए जाने वाले जांच की अधिकतम राशि 4,500 और सिंगल जांच के लिए 2,500 रूपये ले सकेंगे। रेलवे कल से पटना सहित 15 शहरों के लिए रेल यात्री सेवाएं शुरू करेगा। अप और डाउन मिलाकर हर रोज 30 ट्रेन चलेंगी। टिकटों की बिक्री केवल रेलवे की वेबसाइट के जरिए होगी और आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकती है। रेलवे ने कहा कि स्टेशनों के टिकट काउंटर पर टिकट बिक्री नहीं होगी। परीक्षण के तौर पर यात्री रेल सेवा का विस्तार अन्य शहरों में भी किया जा सकता है। कई शर्तों के साथ रेल सेवाएं शुरू होने जा रही है। इसके तहत स्टेशन पर केवल टिकट वाले यात्री ही आ सकेंगे। सभी को फेस मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से रेल यात्री सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेलवे ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही है। रेलवे आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भले ही सामान्य यात्री ट्रेनों का परिचालन नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम परस्पर रूप से कर रही है। इन विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से लोगों को प्रयागराज, लखनऊ, छपरा, गया, पूर्णिया समेत कई शहरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए एक ट्रेन में लगभग 1200 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ट्रेन में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है। रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर जाने के लिए पैदल यात्रा न करे, बल्कि राज्य सरकार से संपर्क कर अपना पंजीकरण कराए। आनंद चतुर्वेदी के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। इधर कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के मद्देनजर अप्रवासी कामगारों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। 9 मई से अब तक श्रमिकों और छात्रों के लिए 83 रेलगाड़ियां बिहार आई हैं। इन विशेष ट्रेन के माध्यम से अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों को अपने घर पहुंचने में मदद मिली है। इधर राज्य सरकार ने रेलवे के सहयोग से 169 विशेष ट्रेन की बुकिंग की है। अनुमान है कि 2.25 लाख से अधिक लोगों की इनके माध्यम से घर वापसी हो सकेगी। आज बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर 20 विशेष रेलगाड़ियों का आगमन होगा। अनुमान है कि 24,000 से अधिक प्रवासी कामगारों, छात्रों और फंसे हुए लोगों की वापसी हो सकेगी। इधर महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान से 3-3, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा से 2-2 तथा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली से 1-1 रेलगाड़ियां आ रही हैं। ये ट्रेनें दानापुर, छपरा, गया, सिवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंचेंगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक 83 रेलगाड़ियां बिहार आ चुकी हैं, जिनके माध्यम से 1,02,000 लोग बिहार के बाहर से आए हैं। उन्होंने बताया कि 86 और ट्रेनें प्रस्तावित हैं, जिनके माध्यम से 1,20,400 प्रवासी बिहार आएंगे। वहीं राजस्थान के कोटा से छात्र छात्राओं को लेकर एक विशेष ट्रेन आज खुलेंगी, जो कल समस्तीपुर पहुंचेंगी। विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का देश का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत सुचारू रूप से चल रहा है। वंदे भारत का पहला चरण 7 मई को शुरू होगा और इसके तहत 12 देशों में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई गई। पहले चरण में 64 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इसका दूसरा चरण 16 मई को शुरू होगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए 350 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों ने श्री गौबा को अपने राज्यों की स्थिति से अवगत कराया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिवों ने कहा, हालांकि कोविड से सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी सुविचारित तरीके से तेजी लाना जरूरी है। सौभाग्यकार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने पूर्णबंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। एनडीएमए ने राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किए जाने में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैक्ट्री परिसर को हर समय संक्रमण मुक्त करने का भी परामर्श दिया है। इधर राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद सभी कार और मोटरसाइकिल के शोरूम तथा वर्कशॉप को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि यह आदेश सभी जिलों के ऑरेंज और रेड जोन में भी लागू होगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इस पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। वहीं पटना जिले में इन दुकानों को खोलने के बारे में जिला प्रशासन आज निर्णय लेगा। देश के दूसरे राज्यों से बिना अनुमति के आने वाले बसों को जब्त किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले बसों को संबंधित जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से आई बसों को लौटने के लिए राज्य सरकार ईंधन उपलब्ध कराएगी। दूसरे राज्यों से आए प्रवासी कामगार और छात्रों के लिए प्रदेश में 172 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं। सूचना और जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि बाहर से आ रहे श्रमिकों के लिए प्रखंड स्तर पर बनाए गए 3,474 क्वारंटाइन केंद्र में लगभग 99,000 लोग रह रहे हैं। यहां रहने खाने के अलावा चिकित्सा की सुविधा भी दी जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे 1,90,000 लोगों का कॉल या संदेश मिला है। उन लोगों को वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे लोगों के राज्य में आने से कोरोना संक्रमण की फिर से बन रही श्रृंखला को तोड़ने के लिए जांच की क्षमता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जांच में तेजी लाने के लिए ट्रू नेट और सीबी नेट मशीन की अपने स्तर से भी लाने का प्रयास करें। श्री कुमार ने कहा कि बुजुर्ग लोगों और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.B. डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी से वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें घर में रहने, मास्क पहनने और लगातार हाथ धोने जैसे एहतियाती मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सकारात्मक होना चाहिए और उन्हें अपनी अन्य बीमारियों की दवाइयां नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउंड ना हो जाएं, घर में रहें। ये दौर भी गुजर जाएगा। लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। बांका और समस्तीपुर जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है।
समस्तीपुर जिला सिलौत ग्राम से हम बोलते हैं। सत्यनारायण झा मेरा नाम है और हमको फ्री वाला कोटा मिल गया और पेंशन हम धारी हैं, पेंशन मिलता है, वो मिल गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम रवि कुमार है और हम विकलांग हैं। मेरा परिवार भुजा भुजी सब कुछ करके तैयार करके हम लोग गुजारा कर रहे हैं। इससे मुझे प्रधानमंत्री का अनाज जो मिलता है उसी से हम गुजारा कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ ने कोरोना संक्रमण से हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए अपने सदस्यों को 5-5 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि जो भी सदस्य इस राशि को लेना चाहेगा वो इसे बिना ब्याज के कर्ज के रूप में ले सकेंगे। प्रदेश में देर रात आई तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति हुई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तेज आंधी के कारण पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित है। पटना, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बक्सर, रोहतास और अन्य जिलों में गेहूं तथा अन्य खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज भी बक्सर से लेकर भागलपुर में गंगा के तटवर्ती इलाकों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर अलर्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में न निकलने, नाव पर सवारी नहीं करने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 13 मई तक मौसम में परिवर्तन जारी रहेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेनों को कल से चलाए जाने की खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना समेत 15 शहरों के लिए कल से दिल्ली से खुलेंगी ट्रेनें। दैनिक जागरण लिखता है, बड़ी राहत, कल से दौड़ेंगी 15 ट्रेनें। दैनिक भास्कर ने राज्य में मोटरयान निरीक्षण की नियुक्ति पर शीर्षक दिया है, 13 साल के बाद MVI की बहाली, आज से करे आवेदन। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य में पहली बार 11 दिन के बच्चे का कोरोना टेस्ट, डॉक्टर ने बचाई जान। दैनिक आज की बड़ी खबर है, 17 मई के बाद हॉटस्पॉट पर होगा फोकस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 696 हुई। एक दिन में 85 लोगों में फैला संक्रमण। पटना सहित देश के 15 शहरों के लिए रेलवे कल से रेल यात्री सेवाएं शुरू करेगा। आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से होगी। और तेज आंधी के साथ बारिश से प्रदेश में फसलों को व्यापक क्षति। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि तथा वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।